FBR का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का बड़ा फैसला। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, जल्द ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। 5 पाबंदियां इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी। जायदाद, गाड़ियों और बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी लगेगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 5 पाबंदियां इब्तदाई तौर पर लगाई जाएंगी। जायदाद, गाड़ियों और बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी लगेगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी शामिल है। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है वो नॉन फाइलर्स की जो कैटेगरी है उसको ख़त्म करने का एक बड़ा फैसला जो है वो कर लिया है और मज़ीद जो घेरा तंग है वो अब नॉन फाइलर्स के खिलाफ जो है वो अब किया जो है वो आ जाना शुरू हो गया। और ज़राए जो है वो ऐसा भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जो है वो इसकी मंजूरी भी दे दी है और जल्द इस हवाले से ऑर्डिनेंस भी जो है वो लाया जाएगा और टैक्स ना देने वालों पर जो है वो 15 पाबंदियां भी लगने जा रही हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियों का जो है वो फिलफोर जो है वो फैसला किया है। और इस अगर पाबंदियों की बात करें तो इन पाबंदियों में जायदाद, गाड़ियां, बैनुल अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर जो है वो ख़ास तौर पर नॉन फाइलर्स को पाबंदी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हुकूमत ने जदीद मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स के जरिए जो है वो नॉन फाइलर्स की शिनाख्त का फैसला किया है और इस हवाले से स्टेट बैंक से भी जो है वो मदद लेने का फैसला किया है। अगर हम बात करें तो ज़राए का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता साल जो नॉन फाइलर्स हैं उनको सिर्फ नॉन फाइलर्स से सिर्फ 25 अरब रुपए फीस की मद में जो है वो हासिल किया गया है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन तहीम साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। तहीम साहब, एक बड़ा फैसला जो है वो किया गया है, क्या समझते हैं नॉन फाइलर्स के गिर्द एक बड़ा घेरा जो है वो मजीद तंग किया जाए? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी वही है कि इतना अरसा से जो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उसको थ्रू सोशल मीडिया, अखबारात, प्रिंट मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के तवज्जो से ये बताया जाता है कि 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो एक जो एटीट्यूड है पाकिस्तानी लोगों का वो यही है कि वो आखिरी तारीख की वेट कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि वो इस इंतज़ार में होते हैं कि गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट करेगी कि कोई डेट बढ़ा दी जाएगी। तो इस मरतबा मेरे ख्याल है चेयरमैन FBR साहब ने जो है ना वो ठान ली है कि डेट नहीं बढ़ानी। और जिन लोगों ने, हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट चल रहा है और जिन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी 30 सितंबर रिटर्न फाइल कर लें। अदरवाइज़ ये जो जितनी चीज़ें आप बता रहे थे तो ये चीज़ होने जा रही हैं सारी चीज़ें। अभी तो सिर्फ सिम ब्लॉक किया था, लोगों की सिमें ब्लॉक हुई हैं, तो इतना जो है ना हमारे दफ्तर में तेल धरने की जगह नहीं है तो लोग अप्रोच कर रहे हैं। अभी आगे वो मैपको वापडा की तरफ जाएंगे, गैस की तरफ जाएंगे, बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन कर देंगे कि आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, बैरूनी सफ़र नहीं कर सकते आप। तो इस तरह की जब पाबंदियाँ होंगी तो लामहला जो ना बेहतर यही है कि वेल टाइम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की जाए। और जो FBR की तरफ से जो पाबंदियाँ हैं जो उनकी तरफ से जो इनके ऊपर मज़ीद जो जुर्मानों और इस तरह की मामलात चलेंगे उनसे बचा जा सकता है। ये भी बताइएगा कि जिनकी आमदनी जो है वो कम है और वो लेकिन अपने आप को रजिस्टर उन्होंने करवाया हुआ है, इस हवाले से जो है वो क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी? देखिए, मौजूदा जो गवर्नमेंट का जो मौजूदा विजन है, जो मौजूदा वो करना चाह रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं उसमें यही है कि जो छोटे ताजर हैं, छोटे लोग हैं, कम आमदनी वाले हैं, उनको टैक्स की छूट है, उन पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जो बड़े ताजर हैं, बड़ी आमदनी वाले लोग हैं, जिनके करोड़ों रुपए, मिलियंस, बिलियंस बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, जिनके पास लग्जरियस गाड़ियां हैं, जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास प्लाजे हैं, तो उनको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये जो जितना कुछ किया है ये उन्हीं लोगों के लिए किया है जो मिलियंस बिलियंस का बिजनेस तो कर रहे हैं बट टैक्स न होने के बराबर वो दे रहे हैं। बट जो है ना ये फैसिलिटी छोटे ताजर के लिए जो है ना ये है कि उनके ऊपर इस तरह की कोई सख्ती नहीं है, कोई टैक्स नहीं उनके ऊपर। सनतकारों के हवाले से जो ऑटो मशीन की उन्होंने भी जो है वो हमायत की है, तो क्या समझते हैं कि सनतकारों के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती? देखिए, सनतकार समझते तो हैं वो, चूँकि हमारी सनत और रीढ़ की हड्डी हैसियत रखती है। और ये जो अभी हमने जो पॉइंट ऑफ सेल का जो हमने एक जो है ना वो डिवाइस जो हमने वो कहा है कि अपनी FBR के साथ मुंसलिक करो अपने आप को,
تو اس کے بڑے ریزلٹس ہیں. ایک بہت سے جو ریزلٹس ہیں وہ آ رہے ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس مختار حسین سیم صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے کیونکہ بڑا فیصلہ اب کر لیا گیا ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کی کیٹیگری ختم کرنے جا رہی ہے اور 15 پابندیوں کا ان کو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. بیرون ممالک سفر نہیں کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس اوپن نہیں کر سکیں گے اور بھی بہت سی مشکلات کا جو ہے وہ نان فائلرز کو سامنا کرنا پڑے گا. اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے منظوری دے دی ہے اور جلد آرڈیننس اس حوالے سے آ جائے گا. جی نان فائلرز پر پابندیاں لگائیں گے. جی سید زہیر بخاری بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بتا رہے ہیں آپ کو ایف بی آر کا نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کا بڑا فیصلہ وزیر اعظم نے منظوری دے دی. جلد آرڈیننس لایا جائے گا. ٹکٹس نہ دینے والوں پر پابندیاں 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ ہے. 5 پابندیاں ابتدائی طور پر لگائی جائیں گی. اب رخ کریں گے رحیم یار خان کا. رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے الیکشن کا عدم قرار. ڈی جی ٹی او نے چیمبر الیکشن کا عدم قرار دے دیے. گزشتہ روز دونوں فریقین کے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے سامنے دلائل. سابق الیکشن کمشنر محمد عارف اور آزاد اتحاد گروپ نے درخواست دی تھی. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے الیکشن کا عدم قرار. ڈی جی ٹی او نے چیمبر الیکشن کا عدم قرار دے دیے. گزشتہ روز دونوں فریقین کے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے سامنے دلائل. سابق الیکشن کمشنر محمد عارف اور آزاد اتحاد گروپ نے درخواست دی تھی. بتا رہے ہیں آپ کو رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے الیکشن کا عدم قرار. رحیم یار خان میں ڈی جی ٹی او نے چیمبر الیکشن کا عدم قرار دے دیے ہیں. سابق الیکشن کمشنر محمد عارف اور آزاد اتحاد گروپ نے درخواست دی تھی. گزشتہ روز دونوں فریقین کے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے سامنے دلائل. مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف رحیم یار خان عاصم صدیق. جی عاصم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ کہ الیکشن کا انعقاد کیا گیا. ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کی 12 ایگزیکٹو سیٹس کے لیے اسی ماہ کی 14 ستمبر کو پولنگ کا انعقاد. جب پولنگ کا انعقاد کیا گیا جب 1 گھنٹہ رہ گیا تھا تو اس وقت ایک دھاندلی کا الزام لگایا گیا. اس دھاندلی کے الزام کے ساتھ بیلٹ باکس توڑے گئے. اس وقت کے الیکشن کمیشن چودھری محمد عارف زکا اشرف اور شفقت حسین جو تھے اس کے الیکشن کمشنر تھے. 2 ممبران کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا جس میں چیئرمین الیکشن کمیٹی چودھری محمد عارف اور ذکاء اللہ چیمہ ان کی طرف سے یہ موقف کیا گیا تھا کہ یہ الیکشن یہاں پر ختم ہو گیا اور نیا الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا. اس نئے الیکشن میں دوبارہ سے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور دوبارہ سے الیکشن کا مکمل پروسیس جس میں تاریخ یہ سب کچھ جو ہے وہ بتایا جائے گا. اس کے بعد یہ عمل رکیا. ایگزیکٹو کمیٹی نے اگلے ہی دن جمعے کے روز اتوار کے روز ایک میٹنگ کال کی جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا اور تبدیل کرنے کے بعد 16 تاریخ کو سوموار کے روز رن آف پولنگ کا ایک اناؤنسمنٹ کی, رن آف الیکشن کا اناؤنسمنٹ کی. اس میں جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے رہ گئے تھے ان کو کاسٹ کرنے کے حوالے سے وہ ایک پروسیجر مکمل کیا گیا. اس پروسیجر کے سیٹس میں جو خواتین ہیں ان کا چناؤ کیا گیا. صدر, سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا بھی چناؤ کیا گیا. مگر اس سے پہلے ایک چیف الیکشن کمیشن جس کو ختم کیا گیا تھا محمد عارف اس کی جانب سے ڈی جی ٹی او کو ایک درخواست دی گئی. پھر ذکاء اللہ چیمہ جو ممبر الیکشن کمیٹی ہے ان کی طرف سے درخواست دی گئی اور ذات اتحاد گروپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے کارپوریٹ کلاس سے شیخ محمد اسلم اور ایسوسیٹ کلاس سے راؤ شیب اسلم اور محمد عباس کی جانب سے ڈی جی ٹی او کو درخواست دی گئی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو یہ الیکشن رن آف الیکشن کرایا گیا ہے یہ قانون کی وائلیشن کی گئی ہے. جس پر ڈی جی ٹی او نے جو جتنے بھی درخواست گزار تھے ان کو اور چیمبر آف کامرس کے جو سیکرٹری ہیں ان کے سمیت جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو وہاں پر بلایا گیا. کل ہیئرنگ ہوئی اور آج ڈی جی ٹی او نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے. اس فیصلے میں جو الیکشن کمیشن کی جانب دوبارہ سے الیکشن ہوگا, کاغذات نامزدگی ہوں گے جو اس وقت کے جنہوں نے درخواست کیا تھا عارف کو اس کو ختم کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ تمام جو پروسیس کیا گیا امیدوار دوبارہ سے اپنے ان کے لیے پولنگ کرا دی جائے گی. اس کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی اپنا اجلاس کرے, نیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ مقرر کرے, اس کے بعد یہ الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کیا جائے, پھر سے یہ تمام پروسیجر ہوگا. اب ڈی جی ٹی او نے فیصلہ دے دیا ہے. اس فیصلے کے مطابق ایگزیکٹو کمیٹی چیمبر آف کامرس کی وہ دوبارہ سے الیکشن کمیشن کا انعقاد کرے گی اور الیکشن کے پولنگ کے دن کا
क्योंकि री पोलिंग होगी, डीजीटीओ के फैसले के मुताबिक री पोलिंग का वो डेट का अनाउंसमेंट करेगी। उसके बाद उस दिन री पोलिंग होगी। एसोसिएट क्लास और कॉर्पोरेट क्लास के एग्जीक्यूटिव मेंबरान के चुनाव समेत आगे से जो मुकम्मल प्रोसेस है, जिसमें खवातीन का एग्जीक्यूटिव सीट्स का चुनाव है और इसके अलावा जी आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बता रहे हैं आपको रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन का लदम करार। डीजीटीओ ने चैम्बर इलेक्शन का लदम करार दे दिए। साबिक इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद आरिफ और आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप ने दरख्वास्त दी थी। गुज़िश्ता रोज दोनों फ्रीकैन के डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने दलाई। अहमदपुर शर्किया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम बंद हुए दूसरा रोज। इंचार्ज सेंटर वजाहत हुसैन का कहना है बैंक एरर की वजह से रकूम बंद हुई है। मज़ीद जानेंगे खादिम हुसैन सुमरो से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदपुर शर्किया में बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के सेंटर पे, जो पीपल्स क्रिकेट स्टेडियम अहमदपुर शर्किया में लगाया गया है। यहाँ दूसरा दिन है। पेमेंट की चलत जो है वो रुकी हुई है। खवातीन का रश भी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेंटर के इंचार्ज, इन्हीं से जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। दरअसल ये है कि जो आपकी रकूम्स हैं वो कल से बैंक का कोई एरर आया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है ये पूरे पाकिस्तान में एरर है, ये नहीं कि अहमदपुर शर्किया में है। तो ये उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर में हल हो जाएगा और लोगों को जो है पेमेंट देना हम शुरू कर देंगे। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना ये है कि 2 दिन से कोई बैंक एरर है, जिसकी वजह से पेमेंट की जो है वो चलत नहीं हो रही और बेनिफिशरीज जो हैं वो इंतजार करके चली जाती हैं। आज उम्मीद है कि ये एरर खत्म हो तो जरूर जो है खवातीन को जो है वो पेमेंट। गढ़ा मोड़ में इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा। आंखों के ड्रॉप्स, शुगर के इंसुलिन और दीगर अद्वियात की कीमतें बढ़ गई। मज़ीद जानेंगे साजिद चौधरी से। जी बिल्कुल, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों के साथ साथ इंसानी ज़िंदगियां बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है, जिससे जो ख़रीदार और जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। मैं इस वक्त एक फार्मेसी पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, अद्वियात बिल्कुल जो है वो महंगी हो चुकी हैं। जो पहले अद्वियात 100 रुपये में मिल रही थी, अब ये आप अगर देखें, जैसे आइज़ का वायरस आया तो वो अद्वियात 200 से 250 तक महंगी हो चुकी है। इसके अलावा इंसुलिन है और दीगर जो मतलब एंटीबायोटिक्स हैं वो भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि अद्वियात में आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि ये आई की जो वबा फैली हुई है उसकी जो अद्वियात हैं उसमें भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ इंसुलिन है, उसकी कीमत में भी इजाफा हो चुका है और जो गरीब लोग हैं वो अपनी अद्वियात जो है वो नहीं खरीद पा रहे। इनका मौजूदा हुकूमत से इनकी अपील है कि खुदारा हुकूमत को चाहिए कि इंसानी जानें बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, शहरी हैं, वो अपना इलाज मुआवजा जो है वो आसानी से करा सकें। जी साजिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खानपुर में कब्जा माफिया के आगे इंतजामिया बेबस। कब्रिस्तान की 2 एकड़ अराजी पर दूसरी बार कब्जे की कोशिश। शहरियों का इत्तला के बावजूद सदर पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम। मजीद हमें अपडेट कर रहे हैं आमिर सुहेल। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, खानपुर का नवाई इलाका 22 चक, जहां पर कब्रिस्तान की 2 एकड़ अराजी पर बासर अफराद की तरफ से कब्जा किया जा रहा है। चंद रोज कबल इंतजामिया की तरफ से कब्जा वागुजार करवा दिया गया था, लेकिन दोबारा से कब्जा जारी है और 22 चक की अहले इलाका जो हैं वो खानपुर बल्दिया चौक से डीएसपी ऑफिस और एसी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज हैं। जी बताएंगे। जी, पहले इंतजामिया ने हमने कब्जा खाली करवा के दिया था, कल से दोबारा उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। हमने 3-4 कॉलें की हैं 15 पे भी। पुलिस बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रही। पुलिस आई भी थी, वरना पता नहीं उनसे क्या डील करके वापस चली गई। हम अपील करते हैं एसी साहब से, डीसी रहीम यार खान से और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कि इन कब्जा माफिया को जो है मुल्ज़म, इनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। जी, हमारा कहना भी यही है। ये जो 22 चक में कब्रिस्तान के ऊपर जो हमने वागजा कराया था ना, जो रकबा, उसके ऊपर जाम बरादरी ने दोबारा फिर शुरू कर दिया। उसके लिए हमने 15 पे कॉल की, हमारी कोई सुनी नहीं गई। डिस्ट्रिक्ट रहीमिया से अपील करते हैं कि वो एक्शन लेके देंगे। जी बिल्कुल, 15 पर कॉल भी की गई, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो सकी। अहले इलाका जो है सरापा एहतजाज हैं। एसी खानपुर फैज फरीद ने नोटिस लिया है और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। जी आमिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुरेवाला मलोडन को जाने वाला रोड टूट फूट का शिकार। शहरियों का कहना है रोड पर फुटपाथ के करीब गड्ढे पड़ चुके हैं। टूटे रोड के बायस शहरियों को आमदरफ्त में परेशानी का सामना है। मजीद हमें अपडेट करेंगे काशिफ चौधरी।
जी बिल्कुल, बूरेवाला से लुड्डन की तरफ जाने वाला रोड फुआरा चौक से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर हाउस तक जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इस पर जो है वो 1 फुट तक जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाद जो है वो मुसाफिरों को सफ़र में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ जो है वो खटारा मार रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो तुलबा को स्कूल जाने और मरीज़ को अस्पताल ले जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसमें मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी? 5 साल से ये रोड टूटा फूटा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ स्कूल है और मरीज ले जान दी भी बड़ी परेशानी होंदी है इथों। ਤੇ जितने लोग बच्चे पढ़ते हैं स्कूल ਦੇ उन्होंने वर्दियाँ खराब हो जाती हैं, पानी आ जाता है, लकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये टूटी फूटी सड़क अरसा 5 साल से है दरख्वास्त। तो लिहाजा हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके इस सड़क को तामीर करवाया जाए। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर इलाका मकीनों का, शहरियों का यही मुतालबा है कि इस रोड को फिर और जो है वो तामीर किया जाए ताकि उनकी सफरी मुश्किलात जो है वो आसान हो सके। जराइम की शरह में कमी के लिए बहावलपुर पुलिस इन एक्शन। डीपीओ बहावलपुर की जानिब से 6 माह की क्राइम डाटा रिपोर्ट जारी। पुलिस ने 365 अदालती मफरूरान समेत 13,881 मुलजिम गिरफ्तार किए। पुलिस ने गुज़िश्ता 6 महीनों में 2,705 इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार किए हैं। बता रहे हैं आपको, जराइम की शरह में कमी के लिए बहावलपुर पुलिस इन एक्शन। डीपीओ बहावलपुर की जानिब से 6 माह की क्राइम डाटा रिपोर्ट जारी। पुलिस ने 365 अदालती मफरूरान समेत 13,881 मुलजिम गिरफ्तार किए। पुलिस ने गुज़िश्ता 6 महीनों में 2,705 इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार किए। अपडेट करें आपको, जराइम की शरह में कमी के लिए बहावलपुर पुलिस इन एक्शन। डीपीओ बहावलपुर की जानिब से 6 माह की क्राइम डाटा रिपोर्ट जारी की गई है। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। जी महमूद, बताइएगा 6 माह में कितने गैंग्स को गिरफ्तार किया गया और कुल कितने मुकदमा दर्ज किए गए? जी, बहावलपुर के जो वज़ीर आला हैं अब्दुल सरफराज खान साहब, इन्होंने बहावलपुर में जराइम की बेखनी के हवाले से मुतअद्दिद आने के बाद इक़दाम किए और खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकाम पर उन्होंने पिछले दिनों जो खासतौर पर गैंग्स को गिरफ्तार करने के लिए इक़दाम किए हैं, उसकी बात आप कर रही हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। 6 माह की रिपोर्ट जारी की गई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस बहावलपुर की जानिब से कि जो इसमें 6 माह में जो है वो तकरीबन 2,705 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे 365 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार करने के साथ साथ 13,881 टोटल मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अब तक जो है वो 12,582 मुकदमात भी दर्ज किए हैं इस हवाले से, और मुकदमात में नए और पुराने ट्रेस करते हुए 17 गैंग्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गैंग में शाहिद और शाहिदी गैंग, रमजान दस्ती गैंग, सज्जाद और सज्जादी और मुजाहिद और मुज्जी गैंग समेत 64 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। जबकि नजायज असला बरामद करने के हवाले से 11 करोड़ रुपए से जायद की माल मसरूका और नकदी बरामद की गई, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और नजायज असला के खिलाफ रैकडाउन करते हुए भी 522 मुकदमा दर्ज करके नजायज असला में 525 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 12 राइफल और 2 क्लाशनकोव मुलजमान से दीगर भी भारी असला बरामद किया गया। इसके साथ साथ मंशियात फोर्सों के खिलाफ भी 952 मुकदमा दर्ज करके 952 मुलजमान ही गिरफ्तार किए गए, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और मंशियात के हवाले से, खासतौर पर आइस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज खान जो है वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। मुलजमान के कब्जे 7 मन से जायद चर्च और 6 किलो से जायद आइस भी बरामद की गई, जो कि नौजवान नस्ल खासतौर तलबा को बहुत ज्यादा नशे की लत में मुब्तला कर रही है, तो मुलजमान से ये भी बरामद किया गया। इसके अलावा 2 किलोग्राम हीरोइन और अफ्यूम भी बरामद की गई 7 किलो, जबकि जो बाजों को भी नजर रखी गई है उनको भी हल्का नहीं लिया गया, इसलिए ताकि माशरे में बदअमनी न फैले कहीं पे भी। इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान को बनाया गया था, उसमें 1940 मुसलमान को इस हवाले से गिरफ्तार किया गया। 6 माह की रिपोर्ट जारी की गई और 6 माह में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज खान के बहावलपुर में तैनाती और चार्ज संभालने के बाद बहुत हद तक क्राइम पर कंट्रोल पाया गया है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले बहावलपुर में जराइम की शरह निस्बतन आपके ज्यादा थी, जो कि कंट्रोल की गई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरफराज खान की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक। और इस हवाले से वो क्रेडिट खुद जो देते हैं, जो कहते हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बीएन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग जराइम की बेखनी करने और मुलजमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जराइम की शरह में कमी के लिए बहावलपुर पुलिस इन एक्शन। डीपीओ बहावलपुर की जानिब से 6 माह के क्राइम डाटा रिपोर्ट जारी।
جب سے مریم نواز شریف صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا عہدہ سنبھالا ہے تو انہوں نے تمام اضلاع کے اندر کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا ایک نظام روشناس کرایا، جس کا مین مقصد یہی تھا کہ تمام اضلاع میں ایک ہیلدی کمپٹیشن کی فضا قائم کر کے اور ان کی کارکردگی میں بہتری لائی جا سکے۔ اس حساب سے ضلع بہاولپور کی اگر میں بات کروں تو ہم نے پچھلے 6 ماہ کے اندر 2700 سے زائد اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور 13,000 سے زائد ملزمان کو مختلف مقدمات میں گرفتار کر کے ان سے 11 کروڑ سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث ملزمان ہیں ان کو سوئیوں کی تعداد میں گرفتار کر کے ان سے چرس تو منوں کی تعداد میں برآمد کی گئی اور 5 کلو سے زائد آئس کا برآمدگی بھی عمل میں لائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں ان کے کیسز کو سٹرونگلی پرسو کر کے ان کے وہ 10 سال سے زائد کی سزائیں جو ہیں وہ بھی کرائی گئی ہیں پچھلے چند ماہ کے اندر، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے جو عورتوں اور بچوں سے متعلق مقدمات ہیں وہ بھی میڈم سی ایم صاحبہ کی پرائرٹی لسٹ میں ہیں اور اسی حساب سے آئی جی پنجاب بھی اس کا سٹرونگ فالو کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی گرفتار کر کے سپیڈلی ان کی سزا یابی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم تمام آپ کے چینل کی وساطت سے بھی یہی پیغام دیں گے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے آپ کے گلی محلوں کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو بتائیں بہاڑی کا رہائشی رمضان پولیس ستم کے خلاف انصاف کی اپیل کے لیے ملتان پہنچ گیا۔ متاثرہ باپ کا کہنا ہے کہ پولیس تھانہ فتح شاہ بہاڑی نے ریڈ کر کے گھر سے 2 بیٹیوں کو اغوا کیا ہے۔ مزید جانیں گے مہر عمران سے۔ جی بالکل بات کریں گے تھانہ ضلع وہاڑی تھانہ فتح شاہ کے یہ رہائشی ہیں امین اور اس کا بیٹا یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس تھانہ فتح شاہ نے ان کے گھر پر ریڈ کیا، ان کی بہو سمیت 4 جو بیٹیاں ہیں ان کو گرفتار کر لیا اور اس وقت جو ہے ان پر تشدد بھی کیا گیا، گھر میں توڑ پھوڑ سامان بھی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ ملتان میں آر پی او ایڈیشنل آئی جی سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف دیا جائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا سر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ صرف پیسے مانگتے ہیں پولیس والے، کہتے ہیں پیسے دیو نہیں تو میں تمہیں بھی اٹھا کے لے کے جاتا ہوں، تمہارے پر 10 کلو ڈال دوں گا، تمہارے بیٹے پر 5 کلو ڈال دوں گا، ٹھیک ہے پیسے دیو۔ جو لوگ پیسہ دیتا ہے اس کا کیا ہوا ہے؟ اب ہماری بیٹیاں اٹھا کے لے گئی ہے، 2 غائب ہے، 2 کو چلان کر دیا۔ وہ بس کوئی مسئلہ نہیں، بس آیا اٹھا کے لے گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے بہت ظلم کیا میرے بیٹیوں کی جو نہیں ملی۔ اس کا پروین تے فرزانہ، وہ اب تلک نہیں مل رہی ہیں، تھانے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر نہیں ہے، وہ اس کو مارا بہت ہے، اس کو بہت مارا ہے، خدا کی قسم۔ ہماری بیٹی جو ہے نا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا اس نے۔ جو تھانے والے 4 تھانے ہیں، ایک صدر ہے اپنے لڈن ہے، جھال شال ہے، فتح شاہ، سوکا، جو لوگ ملتا ہے وہی مجھے گھیر لیتا ہے، پیسے دے دو، پیسے دے دیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں تو کہہ دیتے ہیں نینسی کا پرچہ۔ کیا سر ہمارے آر پی او سے یہ گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم سے، ہمیں انصاف دیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں میں نہیں مل رہی ہیں سر، 3-4 دن سے سر ہم انہیں ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ٹھانا نہیں ہم نے چھوڑا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جہاں پہ ہم نے نہ ڈھونڈا ان کو۔ ہماری صرف اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آر پی او سے۔ جی بالکل، یہ ایک ایف آئی آر بھی ہے اور اس میں کار سرکار میں مذمت کا انہی کے خلاف مقدمہ درج ہے رمضان وغیرہ پہ، اور اس میں جو سعید اختر ہے، اعجاز ظفر اقبال ASI ہیں، SHO سعید اختر ہے، ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے گھر میں آئے سامان پیسے اٹھا کے لے گئے۔ ان کی بیٹیوں کو بھی جو ہے وہ 2 لاپتہ ہے، طلائی زیورات بھی لے گئے ہیں، اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سے شفاف انکوائری کا اور ان کے خلاف جو ملوث اہلکار ہیں، ملازمین ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی مہر عمران بہت شکریہ۔